बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने एक बार फिर कड़ा कदम उठाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। झारखंड में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले को लेकर सरकार गंभीर है। कोरोना चेन को तोड़ने को लेकर झारखंड सरकार ने एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सारी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय भी बंद रहेंगे। वहीं कृषि, औद्योगिक, निर्माण और खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। एक जगह 5 लोगों के जमा होने पर पाबंदी होगी। श्रद्धालुओं के धार्मिक स्थल पर जाने पर प्रतिबंध होगा। किसी भी व्यक्ति को अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सीएम हेमंत के फैसले का स्वागत किया है। लगातार आप उस पर वर्क करते रहे और तमाम सावधानी बरतने के बावजूद जब कोरोना काबू में नहीं आ रहा था तो आपने ये जो पाबंदी लगाने का फैसला लिया है वो सचमुच में झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसला है। हम समझते हैं ये जो संक्रमण तेजी से फैल रहा था उस संक्रमण को रोकने में हम कामयाब होंगे। लॉकडाउन के ऐलान के पहले भी सरकार ने कई पाबंदियां लागू की थी। अब सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन झारखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर काबू करने को लेकर आम जनों को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में एक हफ्ते के लॉकडाउन का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इसे देर से ही सही लेकिन सही निर्णय बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि लॉकडाउन लगना चाहिए चीन को तोड़ने के लिए। थोड़ा विलंब हुआ है, पहले होता तो शायद ये परिस्थितियां नहीं बनती। ये स्वागत योग्य कदम है। अब सरकार और सामाजिक संगठनों सभी राजनीतिक दल को इस बात का एहसास होना चाहिए कि गरीब भूखे ना रहे। जो नितांत आवश्यक लोग हैं उनको कोई तकलीफ न हो, इसके लिए सरकार भी और सभी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी भी को हम सब लोग विचार कर रहे हैं कि गरीब जो नितांत आवश्यक लोग हैं जिनको जरूरत है वो उनको ये सामाजिक संगठन राजनीतिक दल उसको पूरा करें और सरकार भी आगे बढ़ करके गरीब भूखे ना सोए इसका भी ध्यान रखना होगा। इधर आरजेडी ने भी सीएम के निर्णय का स्वागत किया है। प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार ने इस सही समय का फैसला बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि इससे कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज निर्णय है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक मनाने का, इससे तमाम जो झारखंड की जनता है उन्हें राहत मिलेगा और जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप है उस चैन को तोड़ा जाएगा, चैन टूटेगा। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो निर्णय लिया वह स्वागत योग्य है। झारखंड में एक हफ्ते के लॉकडाउन के सरकार के फैसले का आम लोगों ने भी स्वागत किया है। आम लोगों का भी मानना है कि इससे कोरोना को काबू करने में मदद मिलेगी। लोगों को नुकसान होगा लेकिन कोरोना को देखते हुए सब करना है ना। सरकार जो फैसला ले रही है ठीक ही है। अभी ऑक्सीजन का भी कमी सब जगह हो रहा है,
इसलिए सबको समझना चाहिए। इस सरकार को तो इससे पहले ही ये घोषणा करना चाहिए। अभी अब तो देख ही रहे हैं किस तरह कोरोना इस संकट घड़ी में इतना फैला हुआ है, जिससे आदमी एक सांस तक नहीं ले पा रहा है, एक मुस्कुराहट तक नहीं रह पा रहा है। हमारा मोहल्ला गांव टोला जाके देखिए, हर एक गली में हर एक मोहल्ला में एक पेशेंट मिल रहा है। अब क्या कीजिएगा, हम लोग तो सांस नहीं ले पा रहे। बस इस तरह केवल जीवन यापन हो रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया घोषणा किए हैं जो आप लोग बंद करा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम संतुष्ट हैं सरकार से। हम निर्णय तो सही है, चैन तोड़ना तो जरूरी है। अगर एक हफ्ता 10 दिन जितना दिन भी हम घर पे रहेंगे, उससे सबको घर में पता चल जाएगा कि हमको कोरोना है या है। अगर पब्लिक लोग मिल करके चैन को तोड़ना चाहे तो वो टूट सकता है, और अगर नहीं, अगर हम हैं फिर भी निकल रहे हैं उसके बाद भी, आपको एक हफ्ता में तो रिजल्ट पता चल जाएगा घर में रहने के बाद ही, किसको फीवर है क्या है, वो अपने आप को जांच कर ही सकते हैं। क्या है कि जैसे कि कोरोना का बढ़ते प्रकोप को देख के सरकार का तो डिसीजन सही है, क्योंकि ये जो है पूरा जनता को देख के लिया गया है निर्णय, और ये इसमें हम लोग को पूर्ण रूप से भागीदारी दिवानी चाहिए, मतलब लेनी चाहिए भागीदारी। और क्या है कि इससे क्या है कि कोरोना का जो चेन है कुछ हद तक टूटेगा। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों की मदद के लिए झारखंड कांग्रेस कोरोना कंट्रोल रूम खोलेगी। संकट के दौर में पार्टी लोगों की मदद करेगी। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां डॉक्टर भी बैठेंगे। वहीं मरीज को बेड से लेकर ऑक्सीजन की जरूरत को भी कार्यकर्ता पूरा करने का काम करेंगे। जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि पीसीसी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए और यहाँ से एक हेल्पलाइन जारी कर इस तरह से जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको हम मदद करें। यहाँ के अस्पताल, रांची के अस्पतालों में हम अपना प्रतिनिधि बना के छोड़ रहे हैं, जो वहाँ जाकर के वहाँ के कंसर्न माने रिम्स में ज़रूरत पड़ी तो रिम्स में हमारे प्रतिनिधि रहेंगे, उनको फ़ोन करेंगे यहाँ से कंट्रोल रूम से, वो व्यवस्था करेंगे वहाँ से सुपरिटेंडेंट से मिल करके और मदद करेंगे पेशेंट को। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मेडिका हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 80 बेड तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल को कल से शुरू करने का भरोसा भी दिया। अस्पताल में 14 डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। ये 80 हमारे पास अभी इमीडिएट ऑक्सीजन के बेड आ जाएंगे और ये बढ़कर 96 से 100 भी हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि कल तक श्री गणेश इसका हो जाएगा। और इसी के साथ कुछ हम लोगों ने आवश्यक निर्देश भी दिया है कि कुछ नेबुलाइजेशन वगैरह की मशीन को भी बढ़ाया जाए, ताकि लंग्स वगैरह में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको भी कम से कम फौरी तौर पे तत्काल जो है क्या क्या संभावनाएं हैं उस पर हमारा स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। धनबाद के अशरफी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने अस्पताल को रेमडेसिविर इंजेक्शन की 3 डोज दी थी, लेकिन इनमें से मरीज को सिर्फ 1 ही डोज दी गई, जबकि 2 और डोज नहीं दी गई। मैनेजमेंट यहाँ का पूरा ढीला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिसिन हमने जुगाड़ किया रेमडेसिविर 2 भाई जुगाड़ किया, जो कि इस मतलब पूरे झारखंड में अवेलेबल है, लेकिन आपको आम पब्लिक को कहीं नहीं मिलेगा। असरफी हॉस्पिटल हाथ खड़ा कर दिया कि मेडिसिन लाएंगे तभी जान बचेगा। हमने पूरा जीवन का जितना भी पैरवी था हर एक जगह मिनिस्टर से सब जगह बात किया। लास्ट में हमको मदद मिली मिनिस्टर साहब से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से, बन्ना गुप्ता सर से। उन्होंने रात के 2:30 बजे हमको दो भाई जुगाड़ किया, जो कि मैंने ला के दे दिया यहाँ पे। चूँकि कोविड वार्ड है, हमको अंदर जाने दिया नहीं। अब भाई लगा नहीं लगा हमको मालूम नहीं, बस उधर से आंसर आया कि हाँ भाई लगा दिया गया है। हमारे बड़े भैया जाके उनसे पूछे कि हाँ पेशेंट का क्या हालचाल है, तो अभी पेशेंट स्टेबल है, उनको वेंटिलेटर लगा हुआ। अब रात को हमको 11:30 बजे अचानक से फोन आता है। हम लोग तो निश्चिंत में थे कि वेंटिलेटर लग चुकी है उनको, और जब हम 11:30 बजे हमको फोन आता है कि आपका पेशेंट नहीं बचा, माधुरी सिंह, तो हम बोले कि क्या हो गया। अचानक हम लोग दौड़ के ऊपर जब कोविड वार्ड में गए हैं, तो हम जब माँ को अपना देखे तो हम विचलित हो गए।
अगर आपकी छोटी कॉमर्शियल गाड़ियां झारखंड की सड़कों पर दौड़ रही है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस अब छोटी कॉमर्शियल गाड़ियों को जब्त कर रही है ताकि मेडिकल इमरजेंसी के वक्त इन छोटी कॉमर्शियल गाड़ियों का उपयोग किया जा सके। गोड्डा में प्रशासन ने कई छोटी गाड़ियों को जब्त किया है। सदर एसडीएम ऋतुराज के निर्देश पर कार्यालय सरकार का जो कोविड का गाइडलाइन आया है वो बड़ा स्पष्ट कर दिया गया। सार्वजनिक स्थल पे कहीं भी 5 आदमी से अधिक जमा नहीं होंगे, मास्क का उपयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग जो है 2 गज की दूरी उसका अनुपालन निश्चित रूप से वो करना है। इस वक्त हम गोड्डा नगर थाना परिसर में खड़े हैं और मेरे पीछे कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं। इस गाड़ियों को यहां रखने का मुख्य कारण जो है वो ये है कि पेंडेमिक के समय में गाड़ियों की जो कमी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, इस वजह से इन गाड़ियों को कल जब्त किया गया है। एसडीओ के आदेश के बाद डीटीओ और नगर परिषद अधिकारी के द्वारा इसे यहां पर जब्त किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक ये बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों को यहां से महागामा तक भेज दिया गया है और कुछ गाड़ियां यहां लगी हुई है। जो गाड़ियां यहां लगी हुई है उसे भी यहां से इमरजेंसी कामों के लिए भेज दिया जाएगा। कुछ गाड़ी के ड्राइवर हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि किस कारणों से गाड़ी को जब्त किया गया है। हालांकि कारण स्पष्ट है कि पेंडेमिक के समय में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना हो तो उस वक्त समय का इंतजार ना करना पड़े और जितनी जल्दी हो सके वो काम पूरा हो जाए, इस वजह से गाड़ियों को। लालू यादव की रिहाई अगले 1 सप्ताह तक के लिए टल गई है। अब रविवार तक लालू यादव को रिहाई के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के चलते लालू यादव की रिहाई अटक गई है। दरअसल कोविड को लेकर झारखंड बार काउंसिल ने फैसला लिया है कि वो अगले 7 दिनों तक कोर्ट के किसी भी कार्य में एडवोकेट हिस्सा नहीं लेंगे। बार काउंसिल के फैसले के बाद कानूनी प्रक्रिया रुक गई है, जिससे अब लालू यादव का बेल बॉन्ड सोमवार को भरा जाएगा। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने न्यूज 18 को जानकारी दी है। रिलायंस इंडस्ट्री की बड़ी पहल। रिलायंस इंडस्ट्री ने बढ़ाई ऑक्सीजन की सप्लाई। प्रतिदिन 700 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। हर दिन 1000 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की योजना। कोविड मरीजों के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन की सप्लाई। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री की यह बड़ी पहल है और कोरोना की वजह से बढ़ी ऑक्सीजन की मांग। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में सप्लाई से 70,000 मरीजों को फायदा मिलेगा। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के लिए उत्पादन के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।